नमस्ते गाइस। तो सबसे पहले बात करते हैं फाइट खत्म होने के बाद जो भी बातें हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में। डेना वाइट से पूछा गया कि क्या खामजाद चिमाएव यूएफसी 370 इंटरनेशनल फाइट वीक के अंदर क्या वो इस कार्ड में हेडलाइन कर सकते हैं, तो उन्होंने बताया ये मजेदार होगा। डेना वाइट से इलिया टुपुरिया के अपडेट के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बताया वो इस पर वर्क कर रहे हैं, उनके पास करने के लिए लॉट ऑफ शिट्स है। इलिया कंपनी के अंदर वन ऑफ द बिगेस्ट स्टार है, अगर उन्होंने कुछ प्लान किया होता वो लोग ऑलरेडी ही अनाउंस कर देते। याही रोड्रिगेज ने बताया वो चाहते हैं अलेक्जेंडर वोल्केनोस्की से एक रीमैच सितंबर में मैक्सिको के अंदर। लास्टली उन्होंने बताया फिलहाल डिएगो लोपेस के साथ बीफ को एक तरफ रख दिया जा सकता है, अब वो ओनली उस बेल्ट के लिए फाइट करना चाहते हैं। पैरी पिमलेट ने कहा कि यूएफसी के अंदर जॉन जोन्स के अलावा उनका फाइट आईक्यू सबसे बेस्ट है। पैरी पिमलेट ने कहा कि अगर इलिया टुपोरिया और वो फाइट करते हैं तो वो सेम करने वाले हैं इलिया टुपोरिया के साथ जैसा उसने माइकल चैंडलर के साथ किया है। इलिया चैंडलर से भी ज्यादा मिजिट है, वो इलिया के साथ एग्जैक्ट सेम थिंग करेंगे जैसा उसने माइकल चैंडलर के साथ किया है। अलेक्जेंडर वोल्केनोस्की की फाइट के जीतने के बाद उनको इस्लाम महाचेव ने कांग्रेचुलेशन लेजेंड कहा। मोप्सा रेवलोव ने भी उनके विन के ऊपर रिएक्ट करते हुए कहा, कांग्रेचुलेट किया उनके एक्सेलेंट परफॉर्मेंस को और एक ट्रू चैंपियन कहा। और लास्टली उन्होंने कहा अब देखते हैं कि आपके शब्दों का कितना महत्व है। अलेक्जेंडर वोल्केनोस्की ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि वो अभी भी तैयार है 3 मंथ्स के बाद मोप्सा रेवलोव से फाइट करने के लिए। उन्हें फ्यू थिंग्स के ऊपर लुक करना होगा बट वो प्रिटी श्योर है कि कोई भी बोन ब्रोक नहीं हुआ होगा। नो लेट्स गेट बैक इन देयर। अलेक्जेंडर वोल्केनोस्की से पूछा गया कि क्या वो सितंबर में फाइट करने के लिए तैयार है, उन्होंने बताया सितंबर, उनका मतलब अगर सब कुछ ठीक रहता है वो प्रोबेबली इससे भी क्विकर जाना चाहेंगे, प्रोबेबली ये उनकी सेकंड फाइट होगी। और लास्टली उन्होंने कहा अगर वो गुड रहते हैं तो मे भी वो जुलाई के अंदर ही फाइट करे। डिएगो लोपेस और अलेक्जेंडर वोल्केनोस्की ने अपने लास्ट नाइट के फाइट के बाद होलसम एक्सचेंजेस शेयर किया। लोपेस ने कहा कांग्रेचुलेशन वोल्केनोस्की और शुक्रिया इस फाइट के लिए। वोल्केनोस्की ने कहा लोपेस तुम एक इनक्रेडिबल फाइटर और ह्यूमन बीइंग हो ब्रदर। तो चले बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की ओर। तो 4 दिन पहले पीटर यान ने बाकू और अबू धाबी के अंदर उमर नुरमागोमेडोव को कॉल आउट किया था 5 राउंड की फाइट के लिए। तो इसी का रिस्पॉन्स उमर नुरमागोमेडोव ने भी दिया, जिधर उन्होंने कहा वो प्लीजेंटली सरप्राइज थे इस चैलेंज से। और लास्टली उन्होंने कहा इस फाइट को फॉरवर्ड करने के लिए अक्टूबर के अंदर अबू धाबी वाले कार्ड में। तो इसी के ऊपर रिस्पॉन्स दिया पीटर यान ने भी, जिधर उन्होंने कहा उमर रेडी नहीं है, वो होप करते हैं कि कोई वर्दी चैलेंज होगा उनके लिए जून बाकू के अंदर या फिर जुलाई अबू धाबी के अंदर। तो इसके बाद उमर नुरमागोमेडोव ने रिवील किया कि वो स्टिल सफर कर रहे हैं अपने इंजरी से और वो प्लान कर रहे हैं कि अपना रिटर्न वो करेंगे अक्टूबर के अंदर अबू धाबी वाले कार्ड में। उन्होंने बताया वो ओनली एबल होंगे फाइट करने को अक्टूबर के अंदर। इंजरी हैंड के साथ फाइट करना एक स्टुपिडिटी होगी, वो कमबैक करेंगे जब वो 100% हेल्दी होंगे। तो जमाल हिल्स वर्सेस खलील राउंट्री की जो फाइट कैंसिल हुई थी, जो अब शिफ्ट हो चुकी है यूएफसी बाकू के अंदर, जो की होने वाली है जून 21 को, राफाइल फिजियव ने कहा कि उनको ओपोनेंट मिल चुका है और वो फाइट करने वाले हैं जून 21 को यूएफसी बाकू के अंदर। कायो बोहायो ने कहा कि यूएफसी ने नसरुद्दीन इमामोव को उनके साथ एक फाइट ऑफर की थी बट इमामोव ने टर्न डाउन कर दिया इस फाइट को। उन्होंने कहा यूएफसी इमामोव के पास आई और कहे अगर तुमने कायो के साथ फाइट को मना किया तुम नेक्स्ट इन द लाइन नहीं होगे टाइटल शॉट के लिए, कायो तुमसे अहेड होगा। और इसके बाद इमामोव ने कहा ओके वो एग्री है इससे। कायो को लगता है कि दागिस्तानी पीपल असेम्ड होंगे इमामोव से, ये पर्सन एक फकिंग पुसी है, दागिस्तानी असेम्ड होंगे इससे। तो इसके बाद इमामोव ने भी अपने तरफ से स्टेटमेंट निकालते हुए कहा पहले उसे टॉप 5 गाय को बीट करने दो, अपने आप को प्रूव करो तुम वर्दी हो जैसे मैंने किया, देन उसके बाद मैं तुम्हें नॉकआउट कर दूंगा। तो आज की लास्ट अपडेट, अमांडा नूनेस ने अनाउंस किया कि वो केम आउट करेंगे अपने रिटायरमेंट से और फाइट करेंगे विनर ऑफ द फाइट कैला हैरिसन वर्सेस जूलियाना पेना। इलिया टुपोरिया ने अपने इंटरव्यू में कहा वो इस्लाम महाचेव से पूछेंगे कि उनका फेवरेट सबमिशन क्या है और उन्हें सबमिट करेंगे इन फ्रंट ऑफ खबीब डार्क चोक। मैं तुम्हें इसी से सबमिट करने वाला हूँ, मैं उसे खबीब के क्लोज टेक डाउन करूंगा और उसके बाद सबमिट करूंगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते किसी ऐसे दूसरे वीडियो के अंदर। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर से कर देना। टाटा बाय बाय।